नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को तो ये मालूम हो गया कि आज से 3 न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी किसी भी को मालूम नहीं है कि कब कौन सी धारा लगेगी। जैसे कि पहले किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना होता था, उकसाया जाता था तो 306 लग जाती थी। तो बीएनएस में क्या लगेगी? आईपीसी तो सब लोगों को मालूम है, बीएनएस में क्या लगेगी? तो आज बीएनएस की धाराओं के विषय में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से कृत्य करने पे कौन सी सजा आपको कौन सा सेक्शन लग सकता है। तो उस चीज को दोस्तों आप लोग ये तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मुजबानी सुनेंगे तो याद नहीं रहेगा। अगर नोट कर लेंगे तो उसके लिए आप कभी भी कहीं पे भी उसको याद करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो मैं बीएनएस की धाराओं के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कौन से कृत्य करने पे कौन सी चार्ज लग सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने अधिकार को अगर आप समझेंगे, जानेंगे, तो एक बार पुलिस वाले टकरा गए हैं तो आपको उससे बात करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके दूंगा। तो बहुत से लोगों को कमेंट ही आए हैं, तो इसलिए वीडियो को पैकेज में बना रहा हूं कि सर जी बीएनएस की धाराओं के विषय में बताइए। तो चलिए जान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। बीएनएस की बताऊंगा मैं, आईपीसी का नहीं बताऊंगा कि पहले क्या लगती थी अब क्या लगती थी। अगर ऐसे जानना हो तो उसके लिए कमेंट करिएगा, उस हिसाब से दूसरी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि 60 में वीडियो बना रहा हूँ, छोटा बना रहा हूँ, इसलिए मैं बीएनएस के विषय में सिर्फ बात करूंगा जो अभी इस समय से लागू हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आत्महत्या के लिए उकसाना। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 अब 108 लगेगी। आईपीसी में 306 लगती थी, इसको बताया दे रहा हूँ। इसके बाद आईपीसी नहीं बताऊंगा, सिर्फ बीएनएस के विषय में ही बताऊंगा। पहले 306 लगती थी, अब 108 लगेगी। आत्महत्या का प्रयास 226 लगेगी बीएनएस की। मारपीट बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 लगेगी। जान से मारने की धमकी 351 लगेगी दोस्तों बीएनएस की। लूट, अगर लूटपाट कर रहे हैं तो 309 4 लगेगी। लूट का प्रयास पहले जैसे दोस्तों 393 था, तो अब 309 5 हो जाएगी। लूट के दौरान हत्या का प्रयास भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 6 लग जाएगी। डकैती बीएनएस की धारा 310 2 लग जाएगी। डकैती के दौरान हत्या, पहले दोस्तों अगर डकैती के दौरान हत्या किया जाता था तो 396 लगती थी आईपीसी में, अब 310 3 लगेगी। धोखाधड़ी 318 4 लगेगी बीएनएस की। कूट रचना 465 पहले लगती थी, अब बीएनएस की धारा 336 2 लगेगी। नोट करते जाइएगा दोस्तों, अगर नोट करते रहेंगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि बाद में फिर आप लोग इसे जान सकते हैं। न्यायालय अभिलेख की कूट रचना बीएनएस की धारा 337 लगेगी। प्रतिभूत बिल की कूट रचना बीएनएस की धारा 338 लगेगी। छल प्रयोजन से कूट रचना बीएनएस की धारा 336 3 लगेगी। कूट रचित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख 340 1 लगेगी। कूट रचित दस्तावेज प्रयोग 340 2 लगेगी। ये महिलाओं के लिए भी बता देता हूं दोस्तों, बीएनएस में महिलाओं की जो धाराओं को बदल दिया गया है, महिला से होने वाले अपराध की जो धाराओं को बदला गया है, इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि महिलाओं के जो कृत्य होते हैं उनको तो बिल्कुल आप लोगों की ये जो बताने जा रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट है कि मुजबानी से आपको याद रखना ही चाहिए। ना कि कोई आपके सामने आ गया तो इधर उधर जाएंगे तो फिर दिक्कत में रहेंगे। तो चलिए बताता हूँ। छेड़छाड़, पहले जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता था तो आईपीसी की धारा 354 लगती थी। अब क्या है कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 लगेगी। शारीरिक स्पर्श और अश्लीलता भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 लगेगी। शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ाना B 76 लगेगी। ताक झाक करना
ताक झांक करने में पहले दोस्तों 354 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 77 लगेगी। पीछा करना, किसी महिला का पीछा कर रहे हो तो बीएनएस की धारा 78 लगेगी। दुष्कर्म था दोस्तों 376 जो पहले था आईपीसी का, अब वो 64 लगेगी। 304B जो पहले दहेज के लिए था, प्रताड़ना करना था महिलाओं के लिए, ये सब कृत्य थे, वो अब बीएनएस की धारा 80 हो जाएगी। नाबालिग का अपहरण करना, पहले क्या था, नाबालिग का अपहरण कर लिया जाता था तो कौन सा सेक्शन लगता था आईपीसी में, वो लोग आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा सेक्शन लगता था। और ये बीएनएस की धारा 139 अब लगेगी, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जब नाबालिग का अपहरण कर लिया जाता था तो आईपीसी में कौन सी धारा लगती थी। तो दोस्तों आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। और दूसरा बताइएगा कि जब किसी महिला से छेड़छाड़ किया जाता था तो पहले क्या लगती थी और अब बीएनएस में कौन सी धारा लगेगी, ये दो चीज़ आप कमेंट में बताइएगा तो मैं समझूंगा कि आप कुछ जो है पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे से कर रहे हैं। और दोस्तों ये धारा पूरे देश में लागू हो चुका है। बहुत से ऐसे कृत्य हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी गया इसका मैटर, कई जगह विवाद हुए, पूरे देश में विवाद उत्पन्न हुआ कि इसे न लगाया जाए, अभी कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए क्योंकि ये हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, क्या है क्या नहीं, मतलब कि जब से ये आया है विवादों में घिरा ही रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय CJI DY चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ ही किया है कि ये जो धारा बनी हुई है, ये जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉ आए हुए हैं, इसमें एक चीज़ है कि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, पर अब निर्भर इस पे करता है कि जो लागू करने वाले हैं उसे किस प्रकार से लागू किया जा सकेगा, कि कैसे इसका सुचारू रूप से व्यवस्था की जाएगी, उस पर निर्भर करता है कि कितना ये सक्सेस हो सकेगा। और दोस्तों ये जो बीएनएस की धाराएं हैं, इसमें बहुत से धाराओं को काट दिया गया है और इसमें सजा के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। ये चीज़ तो आप लोगों को मालूम ही होगा। महिलाओं के लिए इसमें सख्त कर दिया गया है और कुछ धाराओं में है कि जैसे 7 साल से कम की सज़ा है तो उसमें एसओ चाहेंगे तो FIR होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी, मतलब कि जो 7 साल वहीं से आपको इधर जमानत मिल सकती है। तो कई एक प्रकार की इसमें छूट भी मिले हैं, तो कई एक प्रकार की इसमें कठिनाई भी आई हैं, क्योंकि जब कोई नया कानून लागू होता है तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि परेशानियां तो आती ही है, कोई भी नया चीज़ होता है तो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये बहुत से विवादों के बीच भी आज ये लागू हो गया है और FIR दर्ज होना चालू हो गए हैं इस सेक्शन में। बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन से FIR आज से चालू हो गए हैं। तो आप लोग ये मान लीजिए कि ये मत समझिएगा कि पीछे वाला कहानी खत्म हो गया आईपीसी का, वो भी चलेगा, जो पिछले वाले मैटर में वही काम करेगा। आज से जो चीज़ लागू किए गए हैं, आज से जो कृत्य होंगे, जो उन पे FIR चालू होगा, तो इस सेक्शन से जाएंगे और इसके हिसाब से प्रोसीडिंग होगी कोर्ट में भी, इसके हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। जो कुछ होगा अब भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से ही होगा। इसे आप लोगों को पढ़ाई करना है, पढ़ करके बिल्कुल आप नॉलेज कर लीजिए कब क्या होता है। ऐसे धीरे धीरे करके मैं जितनी धाराएं हैं पूरी धाराओं का धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट अपने वीडियो में बना करके डालता रहूँगा। आप लोग उसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देंगे तो जैसे वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगी। क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पहुँचेगा नहीं, और सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री होता है। और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ कि भविष्य में आपके कभी न कभी काम में आएगा ही। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग जाए तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।